ठीक है ना. So at what angle to the horizontal should an object be projected so that the maximum height, ये जो maximum height reach है, is equal to what? Horizontal range. Given condition is h max is equals to range, capital R. h max का तो फॉर्मूला अपने पास है. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय योर 2g is equals to रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय योर g. ठीक है ना. इसको और सिंपलीफाई कर सकता हूं मैं. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? u स्क्वायर बाय g इनटू sin 2 theta is how much for me? 2 sin theta cos theta into your cos theta. ठीक है. यस सर. तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो u स्क्वायर यहाँ पर चले गया, u स्क्वायर यहाँ पर चले गया, ये g और ये g भी चले गया. सो दिस वन इज sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2. sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ओवर 2 इज इक्वल्स टू यहाँ बचा कितना? 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. 2 sin थीटा इनटू योर cos थीटा. कुछ और भी जा रहा है क्या? देखो ये स्क्वायर चले जाएगा, ये sin चले जाएगा, ये 2 इधर चले जाएगा, isn't it? So sin by cos is nothing but what for me? tan थीटा लिख सकता हूं ना मैं. ये कितना है बेटा? sin थीटा है. ये कितना है मेरे पास यहाँ पर? 2 into cos थीटा. सो ये हो गया 2 cos थीटा और ये हो गया मेरे पास sin थीटा डिवाइडेड बाय 2. यानी ये हो गया sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा. sin by cos is nothing but what? tan. cos को इधर ले लो. So this one is sin theta by over cos theta is equals to 4. तो आंसर आ गया tan theta is equals to 4. यानी theta is equals to tan inverse 4. ये होगा इसका आंसर. क्लियर है कंडीशन? यस सर. क्वेश्चन देखो फिर से एक बार अच्छी तरह से. At what angle to the horizontal? ये horizontal से कितने एंगल लेना है? So that the maximum height is equals to range. Just write the formulas, simplify it, we'll get the value of theta. Clear है? Yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. The velocity at the maximum height. The velocity at the maximum height of a projectile is half of its velocity of projection u. First of all, its range on the horizontal plane. Its range on the horizontal plane is. चलो क्वेश्चन देखो जल्दी से. The velocity at the maximum height of the projectile. यानी पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ कर लेते हैं बेसिकली. तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस. इसका प्रोजेक्टाइल यानी यहाँ पर ऐसा हो गया राइट नाउ लाइक दिस और ये हो गया. So when you project the body with a velocity u making an angle theta, so it will make a projectile like this. ठीक है ना. So given condition क्या है देखो प्रॉब्लम में. Velocity of at the maximum height यानी ये हो गया maximum height h max. इसके पास जो velocity आ रही है, the velocity at your maximum height is equals to half of its velocity of projection. Velocity of projection कितना है u. यहाँ पर v कितना है, maximum velocity कितनी है, v is equals to at maximum height u by 2. ये horizontal velocity आ जाएगी इसके लिए. इतना ही बोला है ना क्वेश्चन में. अब ये बताओ इन ए प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है? ux will be equal to how much for me? u cos theta. ऑन वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है? v by sin theta. 0. हाईएस्ट पोजीशन के पास वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है. Yes. हॉरिजॉन्टल के पास कंपोनेंट कितना होता है? u cos theta होता है.
क्योंकि इसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये u cos थीटा हो गया और वर्टिकल का हो गया u into sin थीटा। एट हाईएस्ट पोजीशन वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। सो एट हाईएस्ट पोजीशन इट इज ओनली फॉर मी u cos थीटा, दैट मींस u cos थीटा इज इक्वल्स टू u by 2। ठीक है, so u cos theta is equals to u by 2। ये u और ये u gets cancel, so cos theta की वैल्यू कितनी आ गई 1 by 2, यानी इसमें से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 degrees. यानी the particle is being projected at an angle of 60 degrees. दूसरा क्या है रेंज ऑन द मैक्सिमम, यानी रेंज यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये रेंज पूछ रहा है बेसिकली। रेंज का फॉर्मूला मुझे मालूम है, रेंज इज इक्वल समझ बेटा r is equals to u square by g into sin 2 theta, that is equals to u square by g into sin 2 into this one is nothing but 60, so that is equals to u square by g into your sin 120। sin 120 मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज u square by g into sin 120 is how much, sin 120 is equals to sin 60 only, sin 60 sin 60 के बराबर, sin 60 कितना √3 by 2. √3 by 2 यानी √3 u square by 2g will be the range। निकला सभी को? Yes sir. sin 120 कितना बेटा? Yes. Sir, sin 120 is √3 by 2. हाँ तो आ गया ना सभी को? yes sir. जी sir. Yes sir. का चलो Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को करना है। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल thrown with an initial speed u at the angle of projection 15 degrees is r. First off, what will be the range if it is thrown with an initial speed 2u at an angle 30 degrees. Sure. I'll give the options for this one. 4 √3 into r. Second option is √3 into r. Third option is √3 into r. And fourth option is 5 √3 into r. चलो 1 मिनट का टाइम ले लो, जल्दी से करके बताओ। Four root three r. 4 very good 4 √3 r. 4 root 3 r. वेरी गुड बेटा। रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा, r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई g इंटू साइन 2 थीटा ना, तो ये कितना बन जाएगा u स्क्वायर बाई g इंटू साइन 2 इंटू थीटा इज 15 डिग्रीज, तो r हो गया मेरे पास u स्क्वायर बाई g इंटू साइन 30 डिग्रीज, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। उसका रेंज कितना था r, व्हाट विल बी द रेंज इफ इट इज थ्रोन विद एन इनिशियल स्पीड 2u, यानी r डैश इज इक्वल्स टू, अगर u 2u हो गया 2u का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर g, थीटा सेम रहेगा, दैट इज नथिंग बट कितना होगा, व्हाट विल बी द रेंज इफ द प्रोजेक्शन इज 30 डिग्रीज, 2 into 30 means this will become 60। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
तो तीनों को डिवाइड कर लो राइट नाउ, r डैश डिवाइडेड बाई योर r इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई योर साइन 30, तो कितना बन जाएगा ये 4√3. So r dash will be equal to 4√3 times of capital R. बना सभी को? निकला? Yes. पक्का? Yes, sir. Of course. Yes. आ गया ना सभी को? Yes, sir. जी sir. Yes, sir. Yes, sir. Next question. A projectile is fired. A projectile is fired at an angle of 45 degrees. At an angle of 45 degrees with the horizontal. First one. Elevation angle of projectile. Elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection. From the point of projection is. Okay, I'll give the option. First option is tan inverse of √3/2. Second option is 45 degrees. Third option is 60 degrees. And fourth option is tan inverse of 1/2. क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ के करने की कोशिश करो. Projectile is fired at an angle of 45 degrees with the horizontal. Elevation angle of the projectile at its highest point. At its highest point as seen from the point of projection is how much? Sir, option 4. Option 4. tan inverse 1/2 आया. Yes, sir. कैसा? ये अपना प्रोजेक्टाइल है. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो ये प्रोजेक्टाइल बना एंड हियर इट इज कमिंग लाइक दिस. हाईएस्ट पॉइंट के पास मतलब यहां पर, तो ये हो गया मेरे पास एच मैक्स. यहां से यहां तक ये टोटल रेंज है. हाफ द मैक्सिमम हाइट मतलब रेंज भी हाफ बन जाएगा r/2. तो लाइन जॉइनिंग द एंगल, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, वो ये पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पोजीशन है. अगर इन दोनों को अगर हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, बेसिकली ये हो गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन. मान के चलो अल्फा, होता है ना? ठीक है ना? बिकॉज द बॉडी इज बीन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल. यहां पर जब ये पार्टिकल प्रोजेक्ट करी थी, ये प्रोजेक्ट किया हुआ है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. Line joining the initial and final. The projectile is fired at an angle of 45 degrees with horizontal. Elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection. ये point of projection के पास ठहर के अगर highest point को देख रहे हैं तो कितनी एंगल बना रहा बोल के पूछ रहा है. तो line joining initial and final will give me the angle with horizontal. तो ये कितना बन जाएगा? tan alpha. Tan alpha is equals to this side by this side. So ये हो गया मेरे पास h max divided by your r/2. H max का फॉर्मूला कितना है बेटा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. 2G. डिवाइडेड बाय रेंज.
रेंज का फॉर्मूला क्या है राइट नाउ फॉर मी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज बेटा? U square sin 2 theta by 2. U square sin 2 theta divided by 2g. ठीक है ना? sin 2 theta मतलब 2 sin theta into cos theta लिख सकता हूँ क्या मैं? तो ये हो गया मेरे पास u square sin square theta divided by over 2g into ये बन गया मेरे पास, ये कितना आ जाएगा बेटा? ये पूरा ऊपर चले जाएगा, so ये हो जाएगा 2g divided by ये हो गया u square into 2 sin theta into your cos theta. ठीक है, 2g कैंसिल, सो ये 2g और ये 2g चले गया, ये u स्क्वायर और ये स्क्वायर भी चले गया, ये स्क्वायर और एक साइन भी चले गया, तो बचा कितना मेरे पास? ये 1/2 एज इट इज है यहाँ पर, ये साइन बाई कॉस, ये हो गया tan, सो ये हो गया tan थीटा। तो आंसर हो गया कितना? tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज द आंसर। थीटा वैल्यू कितना दे रखा है? 45 डिग्रीज, tan 45 इज 1/2। ठीक है ना? ऑप्शन के हिसाब से देखा गया तो डायरेक्टली हम लोग फोर्थ ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक है ना? खाली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही पूछ रहा है ना वहां पर। क्लियर है? Yes, sir. थीटा वैल्यू ऑलरेडी गिवन 45 डिग्रीज, थीटा इज 45 डिग्रीज, tan 45 1/2। Yes, sir. पक्का? Okay. चलो a particle is projected at an angle. A particle is projected at an angle with horizontal first of all, if capital T is the time of flight, capital T is the time of flight and capital R is a horizontal range. Capital R is a horizontal range. Then theta is, first option is cot inverse GT square divided by capital R. Second option is cot inverse GT square divided by 2 into capital R. Third option is tan inverse 2 into R divided by G into T square. And fourth option is right now tan inverse of G into T square divided by 2 into your R. चलो ट्राई करो। Particle is projected at an angle with horizontal. मान के चलो some theta. If T is the time of flight and R is the horizontal range, then theta is equals to how much? ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। पार्टिकल प्रोजेक्ट करे तो ये बनाया प्रोजेक्टाइल ऐसा, तो यहां से यहां तक आ गया रेंज ये, और यहां से यहां तक आने के लिए टाइम ऑफ असेंट ये हो गया टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम हो गया कैपिटल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कैसे लिखोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, और रेंज का फॉर्मूला बताओ कैसे लिखोगे? r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय g इनटू दिस वन इज 2 sin थीटा इनटू योर cos थीटा। ठीक है ना? Yes, sir. तो पूछ रहा क्या राइट नाउ? थीटा पूछ रहा है, तो उसके क्या करो, इसके पास 2u sin थीटा है और इसके पास sin थीटा है, तो उसको स्क्वायर कर लो टी को,
तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कर लो, क्योंकि एक साइन निकाल सकता है आराम से। तो कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय योर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो गया u स्क्वायर बाय जी इंटू ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू योर कॉस थीटा। लिख सकता हूँ ऐसा? तो कितना बन जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय योर दिस वन इज नथिंग बट g इंटू ये हो गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू योर कॉस थीटा, एक g ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर हो गया g। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये g और ये g चले गया। स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसमें साइन है तो एक साइन आराम से निकल जाता है, उसी के लिए हम लोग स्क्वायर कर ले रहे हैं। तो ये स्क्वायर और ये साइन चले गया, ये हो गया 2 1 जा, ये हो गया 2 2 जा, ये u स्क्वायर और u स्क्वायर भी चले गया। तो बचा कितना मेरे पास 2, ये उसमें से एक साइन है cos, साइन बाय cos इज नथिंग बट tan, सो दिस वन इज नथिंग बट tan थीटा डिवाइडेड बाय, कुछ और बच रहा है क्या, g स्क्वायर है ना, ये g स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये g इंटू जी होगा, तो एक g बच गया, तो ये कट गया, तो एक g बच जाएगा 2 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय g, है ना, यानी t स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू दिस मच। सो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वन, तो ये कितना बन जाएगा देखो, g इंटू टी स्क्वायर जी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर इज इक्वल्स टू योर tan थीटा, ठीक है ना। तो इसमें से थीटा निकालो, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ g इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। एक बार कैलकुलेशन देख लो अच्छी तरह से, 2 मिनट के लिए। बनेंगे। हो गया बेटा?
Yes, sir. ये क्वेश्चन करो बेटा. A ball is thrown such that the time of flight is 5 seconds and the horizontal range is 200 meters. First off, find the magnitude and direction of velocity of projection and velocity of your projection. चलो जल्दी से ट्राई करो आप लोग. आ गया? कितने जनों का है? बॉल इज थ्रोन सच दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड्स. यानी कैपिटल टी दे रखा है, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स. हॉरिजॉन्टल रेंज भी दे रखा है, रेंज कितना है? 200 मीटर्स. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालो. t इज इक्वल्स टू 2u into sin theta डिवाइडेड बाय g. ठीक है ना? सो t की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5. सो g की वैल्यू कितनी है? 10. सो इट इज 2/10 into this one is nothing but u into sin theta, isn't it? So कितना हो जाएगा? u sin theta will be equal to 2 1s are 2 5s are 5 5s are 25. ठीक है ना? रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा? रेंज इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos theta इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T. ठीक है? रेंज दे रखा है ऑलरेडी प्रॉब्लम में 200. सो दिस 200 इज इक्वल्स टू your u cos theta इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट 5. लिख सकता हूं मैं ऐसा? तो इसमें से u cos theta कितना आ जाएगा? u cos theta is equals to 200 divided by 4 40. ठीक है ना? तो मेरे पास क्या क्या है देखो एक बार. u sin theta की वैल्यू आ गई 25 और u cos theta की वैल्यू आ गई 40. यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है.
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन बोल रहा है। यानी प्रोजेक्टाइल के अंदर जब हम लोग एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं विद ए वेलोसिटी ऑफ योर u एट एन एंगल थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है बेटा? ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा होता है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट uy इज इक्वल्स टू कितना होता है? u Sin sin theta. थीटा होता है। तो मेरे पास दो भी आ चुके हैं बेसिकली, तो u का मैग्नीट्यूड कितना होगा? u इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया ux का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर u cos थीटा। सो ये हो गया u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u इनटू sin थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं ऐसा मैं, क्योंकि ये हो गया मेरा ux और ये हो गया मेरे पास uy, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्रीज, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर u cos थीटा वैल्यू इज 25 डिवाइडेड 25 होल स्क्वायर प्लस दिस वन इज नथिंग बट 40 का होल स्क्वायर। तो कितना आ रहा है देखो, ये 4 4 16, 25 into 25, 225, 225 plus 16. तो 5 ये under बन root जाएगा 89. 2225 अंडर रूट, ठीक है ना। Yes. सो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली, देखो कितना बन रहा है? 5 under root 89. 500 अंडर रूट 89 मीटर पर सेकंड। बना सभी को? Yes, sir. तो थीटा निकाल सकते हो अभी यहां से। एंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू uy by ux। 5/8. uy कितना है? u into sin थीटा डिवाइडेड बाय u into cos थीटा, यानी ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय u sin थीटा कितना है बेटा? 40. 25 डिवाइडेड बाय u cos थीटा कितना है? 40, यानी ये बन जाएगा मेरे को 5/8. tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना? 5/8, यानी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5/8। कल कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आप लोग को करने के लिए, करे? Sir, थोड़े बचे सर बस। अच्छा, आ रहे ना करने के लिए? हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इंपॉर्टेंट मॉडल है। A ball is thrown with velocity 40 meter per second at angle 30 degrees with horizontal 30 degrees with horizontal from the top of a tower of height 60 meters. Stop. At what horizontal distance? From the foot of tower the ball will strike the ground. Sure. First read the question carefully. A ball is thrown with a velocity of how much? 40 meter per second at an angle of 30 degrees with horizontal. From where? From the top of the tower. Yani this is your top of the tower.
ये हाइट कितना दे रखा है 60 meters. Okay, now this is the reference point.